आर्य वीर हनुमान जी को नमन। ये भारतवर्ष महापुरुषों की धरती हुई है। इस धरती ने बड़े बड़े महर्षियों को जन्म दिया है, हजारों लाखों क्षत्रियों को जन्म दिया है। इस भूमि के आगे विदेशी आकर नतमस्तक होते थे। आज अपने ही लोगों ने अपने महापुरुषों को जानवर कहना शुरू कर दिया है। हमें ऐसा करने से, ऐसा बोलने से डरना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आर्य वीर शिरोमणि हनुमान जी को आप बंदर ना कहें। मैं प्रमाण और तर्क के आधार पर ही सिद्ध कर दूंगा हनुमान जी बंदर नहीं थे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप इस वीडियो को समझने का प्रयास करना। हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य। अब कुछ लोग मेरी पूरी बात सुने बिना बोलेंगे कि आर्य समाजी प्रीतम आर्य बोल रहा है कि हनुमान जी बंदर नहीं है। देखो भैया, बात पूरी सुन लो। अगर किसी ने पूछ लिया ना कैसे बंदर नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? ऊपर से बेइज्जती और करवा लोगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वानर शब्द पर। वानर शब्द से लोग समझ लेते हैं कि बंदर। देखिए, अगर वानर शब्द का हम विश्लेषण करते हैं ना, तो वानर का अर्थ होता है जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और वहाँ में जो खाना होता है वन में, उसी खाने को वो ग्रहण करते हैं, उसको वानर कहते हैं। वानर से किसी जाति, प्रजाति, उपजाति का बोध नहीं होता। ऐसे नहीं है कि उस वानर शब्द से आप बंदर समझ लेंगे। अभी शुरुआत करिए, आपको अनेकों प्रमाण दूंगा और ये सिद्ध कर दूंगा हनुमान जी आर्य वीर शिरोमणि महावीर हनुमान जी बंदर नहीं थे। जैसे आप जानते हैं कि गिरी में रहने वाले को गिरिजन कहते हैं। जैसे नागा साधु होते हैं, क्या वो नाग प्रजाति के हो गए? नहीं। जैसे सिंह होते हैं, बहुत लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते, क्या वो शेर हो गए? सिंह का विश्लेषण वो करते हैं अर्थ, तो शेर ही तो होता है। जैसे बहुत लोग अपने नाम के पीछे मोर लगाते हैं, क्या वो मोर हो गए? मोर पक्षी हो गए। बहुत लोग अपने नाम के पीछे सूर्यवंशी लगाते, क्या वो सूर्य सन हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। हमें सोचना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा प्रमाण, हम रामायण देखते हैं तो आप YouTube पर देख सकते हैं, जो रामायण में बाली सुग्रीव होते हैं उनको तो पूंछ लगाई हुई है जैसे अंगद है, और उनकी जो पत्नी और माताएं हैं उनको पूंछ लगाकर बंदरियां नहीं बनाया। ऐसा नर और मादा का भेद आपको कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं। इससे पता चलता है कि जो ये है पूंछ लगानी, ये उनकी गलत अर्थ से ये सब पाखंड हुआ है हनुमान जी के साथ। और देखिए, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं भी हनुमान जी को बंदर ही मानता था, पर जब से आर्य समाज से जुड़ा हूँ, मेरे मस्तिष्क में सत्य का प्रकाश हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि इस धर्म में कितना मिलावट है, कितना पाखंड है, कितना झूठ है। इसलिए अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो आर्य समाज की तरफ आइए, सत्यात प्रकाश पढ़िए, आपको सच पता चलेगा। अगला प्रमाण, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाते हैं तो उन्हें बहुत प्रयास करने के बाद माता सीता का पता नहीं चलता, तो वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं माता सीता का बिना अता पता लिए रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव के पास चला गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? तो आप इसे पढ़ सकते हैं सुंदरकांड सर्ग 7 में। देखिए, जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनके मन में आता, अगर मुझे माता सीता का पता नहीं चला तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पे वनप्रस्थ ले लूँगा, वनप्रस्थ की ओर चला जाऊंगा। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, वनप्रस्थ किसे कहते हैं? वनप्रस्थ उसे कहते हैं जो सारी मोहमाया को छोड़कर वन की तरफ चल देते हैं। एक अलग विषय पे बताएंगे हम। तो कोई बंदर इस चीज़ के बारे में जानता नहीं है, उसे ये नहीं पता वनप्रस्थ होता क्या है, तो वो कैसे वनप्रस्थ लेगा? ये मनुष्य ही के कार्य है, बंदर के कार्य नहीं है। और जो लोग ये सोचेंगे कि भाई तुझे नहीं पता, हमारे पूर्वज पहले बंदर ही थे। उनको मैं बता दूं भाई, आप जिस डार्विन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसे जिस दो दोस्तों ने बनाया था ना, डार्विन और एक अल्फ्रेड, उसने तो पहले ही उसे नकार दिया था। अल्फ्रेड ने अपना नाम ले लिया वापस। नहीं, मनुष्य बंदर से नहीं बने। तो उसके ऊपर अलग विषय हम आराम से बात करेंगे। अगला प्रमाण, हर व्यक्ति ने इसको सुना होगा, तुलसीदास की हनुमान चालीसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुँह जनेऊ साजे, यानी कि हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ पहनते थे। क्या कोई बंदर जनेऊ पहन सकता है? ये किसके संस्कार है? मनुष्य के ही ना, बंदर के संस्कार नहीं है। आप बुद्धि पर जोर डालिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, हमने मान लिया हनुमान बंदर नहीं थे, फिर लंका कैसे जलाई? उसका भी मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत बड़ा मिलावट है, आप समझ नहीं पाएंगे आसानी से। अगला प्रमाण सुंदरकांड सर्ग 13 से, जहाँ हनुमान जी लंका में जाते हैं माता सीता की खोज में,
तो हनुमान को जब वो रावण के सामने पेश किया जाता, पकड़ लेते, तो वो रावण पूछता कि भाई तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तो वो बोलता है कि मैं पवन पुत्र हनुमान और मैं यहाँ पे माता सीता की खोज के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे पुत्र शब्द का प्रयोग होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुत्र शब्द क्या बंदरों के लिए उपयोग होता है? नहीं, मुझे मनुष्य का बच्चा होता है उनके लिए पुत्र शब्द का प्रयोग होता है। बुद्धि पर जोर डालिए, मैं नहीं कह रहा। आप सर्ग 13 में पढ़िए सुंदरकांड में, आपको पता चल जाएगा। मेरी ओर से एक भी शब्द नहीं है, मैं सिर्फ आपको साबित कर रहा हूँ कि हनुमान जी हमारे महापूर्वज विद्वान शिरोमणि बंदर नहीं हो सकते। ये बड़ा ही लांछन है, हमें सोचना चाहिए, डरना चाहिए ऐसे बोलने से कि अब महापुरुषों को बंदर जानवर कह रहे हैं। कोई भी देश का व्यक्ति अपने महापुरुषों को जानवर नहीं बताएगा, पर हमने उन्हें जानवर भी बता दिया। अगला प्रमाण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बंदरों का इतिहास होता है? बताओ, बंदरों का इतिहास होता? नहीं होता ना। आपने कितने बंदरों का इतिहास देखा है? देखिए, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में जाते हैं ना, तो उससे पहले जब वो समुद्र को पार करते हैं, जामवंत और अंगद उन्हें अब उनका इतिहास याद दिलाते हैं कि तुम पहले क्या थे। अब भाई इतिहास किसका याद दिलाएंगे? बंदरों का इतिहास होता है क्या? मनुष्य का इतिहास होगा ना। बुद्धि पर जोर डालिए। हमारा गौरव अपने महापुरुषों को जानवर बताने में नहीं बढ़ेगा, श्रेष्ठ बताने में बढ़ेगा। वो महापुरुष थे, हाँ, वो वन में रहते थे, वन का अन्न ग्रहण करते थे, उनकी दाढ़ी थी पर पूछ नहीं थी, उनका बंदर जैसा शकल बिगाड़ के मुंह नहीं था उनका। बुद्धि पर जोर डालिए, पढ़िए। अगला प्रमाण आपके सामने, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में जाते हैं, तो वो माता सीता को मिलते हैं ना लंका में जाके, वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तो वहाँ पे जाके उनके सामने आते हैं, तो बोलते हैं कि माता मैं आपको अपने साथ अभी ले चलूँगा, आप मेरे साथ चलिए। तो वो बोलती है नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। वो बोलते क्यों नहीं चल सकती? क्या आपको डर लगता है? मैं आपके होते हुए उन राक्षसों से, दुष्ट व्यक्तियों से लड़ नहीं सकता? नहीं, मुझे आपके बल पर कोई संचय नहीं है, पर मेरा पतिव्रता धर्म मुझे परपुरुष के साथ जाने का आज्ञा नहीं देता। परपुरुष का अर्थ क्या होता है भाई? पर मतलब पराया, पुरुष मतलब बंदर, मनुष्य होता है। बुद्धि पर जोर डालिए। क्या बंदर शब्द का उपयोग नहीं हो, वानर शब्द का हुआ है क्या? जिसे नागा साधु बोलते हैं वो नाग हो गए क्या? बहुत लोग अपने पीछे सिंह लगाते हैं, वो शेर हो गए क्या? बहुत लोग अपने पीछे मोर लगाते हैं, क्या वो मोर पक्षी हो गए? हमने उन्हें जानवर बना दिए भाई। ओहो, हमारे पूर्वज से बंदर थे। डरो डरो थोड़ा बहुत ऐसे बोलने से। अगला प्रमाण, किष्किंधा कांड सर्ग 3 27 और 32 श्लोक तक आप देखेंगे तो रामचंद्र जी माता सीता की खोज के तरफ जाते हैं, तो उनको देख सुग्रीव घबरा जाता है कि बाली ने तो नहीं भेजे, तो हनुमान को उनका भेष जानने के लिए भेजते। जब हनुमान उनसे भेष बदल कर मिलता है, रामचंद्र से बात करता है, तो बात करने के बाद लक्ष्मण पूछते हैं कि ये कौन है? जब पता क्या बोलता है कि जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद से दूर हो, जिन्हें इनको पढ़ा नहीं हो, जिन्हें व्याकरण का बार बार अभ्यास नहीं किया हो, वो ऐसे एक सेकंड भी नहीं बोल सकता। इनकी वाणी में एक भी गलत शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। इनकी वाणी हमारे हृदय को मोहित करती है। अब बताइए, कोई बंदर ऐसे बात कर सकता है क्या? क्या बंदर इतना विद्वान हो सकता है? क्या बंदर कोई वेदों को जानने वाला हो सकता है? व्याकरण का बार बार अभ्यास करने वाला हो सकता है? कोई बंदर अपना शरीर का देखभाल कर सकता है क्या? अपने अंगों को ढंग से उनकी साफ सफाई कर सकता है क्या कोई बंदर? बुद्धि पर जोर डालिए। अगला प्रमाण, किष्किंधा कांड सर्ग 21 श्लोक 25। जब सुग्रीव और बाली की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो रामचंद्र जी तीर चलाकर बाली का वध कर देते हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति था। उस पर एक अलग विषय बात करेंगे। तो उनकी जो पत्नी थी तारा, वो वहाँ पे आती है। वो बाली अपने प्राण त्यागने वाला होता है, उससे पहले वहाँ पे वो तारा आती है, और तारा वहाँ पे आकर उनके पैरों में बैठकर, हे स्वामी, अगर मैंने कोई, ये शब्द तारा के है, पढ़ लेना, हे स्वामी, अगर मैंने कोई पाप किए हैं, गलती में मुझसे कोई ऐसे शब्द निकल गए हैं, हे वानर वंश के स्वामी, वानर वंश के स्वामी आर्यपुत्र, अगर आप मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। मैं आपके चरणों में बैठकर आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पे आर्यपुत्र का मैंने आपको बता दिया, पुत्र किसके लिए प्रयोग होता है, आर्य किसके लिए होता है। आर्य शब्द, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। आर्य शब्द उसको बोला जाता है जो श्रेष्ठ होता है। अब श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि वो हर फील्ड में श्रेष्ठ होगा, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर में होगा, श्रेष्ठ होगा। आर्य पुत्र, जो उनके जो पूर्वज थे वो आर्य थे, बंदर नहीं थे। यहाँ पर बंदर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ।
ठीक है, आप समझ रहे हैं। और जो वाल्मीकि जी है वो तारा के लिए भी आर्यपुत्री का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, आप पढ़ना, आपको पता चलेगा। और बाली की मृत्यु के बाद जो उनका अंतिम संस्कार है वो विधि पूर्वक किया गया वेदों के हिसाब से। क्या बंदरों के संस्कार होते हैं क्या उनकी विधि पूर्वक उनकी क्रियाएं होती है क्या बंदरों की? किसका देखा आपने भाई? और देखिए किष्किंधा कांड सर्ग 26 श्लोक 10 में जब सुग्रीव वहाँ के बाली मर जाता है तो वहाँ के वो राजा बनते हैं, तो उनका जो राजा का संस्कार होता है, जो वहाँ का मुकुट पहनाते हैं, वो विधि पूर्वक किया गया था। क्या बंदरों के वही विधि पूर्वक संस्कार होते हैं क्या? वो जानते हैं संस्कार किसे कहते हैं? विचार करिए। और महापुरुषों को बंदर कहने से डरिए डरिए। और रामायण में सुग्रीव, बाली और उनकी पत्नी तारा, इनके लिए ना नर नारी का प्रयोग हुआ। भाई नर और नारी किसे बोलते हैं? बंदरों को बोलते हैं नर और नारी। बताइए, नर किसे बोलते हैं? मनुष्य को, नारी औरत को। अब यहाँ पे कहाँ से सिद्ध हो रहा है कि हमारे जो रामायण में हम देखते हैं वो महापुरुष बंदर कैसे हो सकते हैं? विचार करिए। आपका गौरव नहीं बढ़ेगा, आपका मान नहीं बढ़ेगा अपने महापुरुषों को बंदर बताने में। सत्य को पहचानिए। अगला प्रमाण किष्किंधा कांड सर्ग 54 श्लोक 2 में वाल्मीकि जी हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद इन सभी के लिए प्रयोग करते हैं कि जो उनके गुणों को वर्णन करते हुए बोलते हैं कि जो अंगद है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं इस विषय में, बुद्धि के अष्टांग योगों से गुण, बल के 4 गुणों से युक्त, राजनी के 14 गुणों से युक्त है। वो उनको संपूर्ण विद्वान बताते हैं। क्या कोई बंदर इतना विद्वान हो सकता है? आपसे मेरा प्रश्न है। अगर आप यह सत्य मान लेते हैं कि हनुमान जी बंदर नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके सामने से कितना बड़ा अंधकार, कितना बड़ा पाखंड मिट जाएगा। उसके विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को सच्चाई पता चले, अपना योगदान दे सच्चाई को फैलाने में, अपने धर्म के प्रति अपना योगदान दे। इस धरती पर आपका जन्म हुआ है तो इस धरती आपको सब कुछ दे रही है, अन्न दे रही है, पानी दे रही है पीने के लिए, तो आपके ऊपर इनका ऋण है, ऋण को उतारिए, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। मैं प्रीतम आर्य, आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों को दिखाइए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। सही चित्र रखिए हनुमान जी का, बिना पूंछ वाला बंदर के मुंह का। वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। ओम